Practice set 50. Question number 2. Which of the options given below is the square of the binomial x minus 1 upon x? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शंस करेक्ट है इस बाइनोमियल का। अब हम 8 माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इस ऑप्शंस में कौन सा है ये देखने के लिए हम 8 माइनस 1 अपॉन एक्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमने लिख लिया है x माइनस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस का साइन है इसलिए हम माइनस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मीन्स फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर। ये फार्मूला को यूज़ करते हुए हम इस सम को सॉल्व करेंगे। यहाँ है 8 फर्स्ट टर्म और 1 अपॉन एक्स है सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म लिख लिए, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस है इसलिए यहाँ पर हमने माइनस लगाया, 2 लिखा इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म 1 अपॉन एक्स सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर निकालेंगे, 8 8 जा 64 माइनस, अब यहाँ पर हम 2 का और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 जा 16 16 1 जा 16 अपॉन एक्स, यहाँ हमने लिख लिया 16 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर होएगा 1 और x का स्क्वायर होएगा x इंटू एक्स स्क्वायर। तो हमारा आंसर आया है 16 माइनस 16 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हम इस ऑप्शंस में देखेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शंस राइट है। यहाँ देखने पे हमको पता चलता है कि हमारा थर्ड वाला ऑप्शंस राइट है। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शंस इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, ऑफ विच ऑफ द बाइनोमियल्स गिवन बिलो इज m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 14 mn p q प्लस 49 p स्क्वायर q स्क्वायर द एक्सपेंशन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो एक्सपेंशन सॉल्व हुआ है इसका इन नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा बाइनोमियल करेक्ट है। अब हम इस एक्सपेंशन को नीचे लिख लेते हैं और इसे सॉल्व कर हम इसमें से कौन सा बाइनोमियल करेक्ट है ये फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हमने लिख लिया m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 14 mn पी क्यू प्लस 49 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। 14 का डिवाइड करना है और 49 का भी डिवाइड करना है। इसके लिए सबसे इजी तरीका है कि हम ये लास्ट वाला 49 को हम एक जगह लिख लेते हैं। 49 को हमें ऐसा डिवाइड करना है कि जो नंबर आया है उसका मल्टीप्लाई करने पर आंसर 49 आना चाहिए और उसी नंबर को एडिशन करने पर आंसर 14 आना चाहिए। तो हम यहाँ पर 49 को 7 इंटू 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49 और जब हम 7 और प्लस 7 करते हैं तो आंसर आता है 14 मीन्स ये हमारा डिवीजन राइट है। तो हम इस डिवीजन को यहाँ पर लिख लेते हैं। m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस है, प्लस लिखा, हमने 14 का यहाँ पर पार्ट्स किया है 7 प्लस 7, तो यहाँ हम इसको 2 पार्ट्स में लिख लेते हैं। 7 mn पी क्यू प्लस 7 mn पी क्यू, यहाँ पर हमने लिख लिया है 14 mn पी क्यू, प्लस का प्लस लिखिए, 49 का हमने यहाँ पर डिवाइड किया है 7 इंटू 7, तो यहाँ हम लिखेंगे 7 इंटू 7 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ में हम ये 2 लाइन में हम देखेंगे कि कौन सा नंबर कॉमन है। जो नंबर कॉमन होगा उसे हम बाहर लिख लेंगे। यहाँ m स्क्वायर n स्क्वायर है, यहाँ पर m और n है, तो हम m और n को कॉमन लेकर इसे हम बाहर लिखेंगे। यहाँ से एक mn लिए, यहाँ से एक mn लिए, हमने mn को बाहर लिखा, ब्रैकेट में जो बचा है उसे हम लिखेंगे। यहाँ का एक mn बाहर आया है तो यहाँ का एक mn बाकी है, तो उस mn को हमने यहाँ पर लिख लिया। mn प्लस का प्लस लिखा, यहाँ 7 बचा है 7 लिखा,
एम एन कॉमन था, बाहर चला गया, यहाँ पर पी क्यू बचा है तो हमने यहाँ पर पी क्यू लिख दिया। ब्रैकेट कंप्लीट। प्लस का प्लस, अब इस दो बाइनोमियल में से कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर है 7 एम एन पी क्यू प्लस 7 इंटू 7 पी क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर। यहाँ हम कॉमन देखेंगे तो यहाँ हमें 7 कॉमन नज़र आ रहा है और P और Q कॉमन नज़र आ रहा है, तो हम 7PQ को हम बाहर लिखेंगे 7PQ। अब जो बचा है उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ से 7PQ निकल गया है, इधर ओनली M और N बचा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे MN प्लस यहाँ का एक 7 निकल गया है, एक 7 बचा है तो हमने यहाँ पर 7 लिखा। यहाँ P स्क्वायर था और Q स्क्वायर था, इसमें से एक P एक Q बाहर निकल गया है तो बचा हुआ एक P और Q को हमने यहाँ पर लिखा। इस तरह हमारा ए लाइन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ हम देखेंगे कि ब्रैकेट में आया हुआ ये दोनों भी बाइनोमियल सेम है, तो ऑलरेडी हमने MN और प्लस 7PQ को कॉमन निकाला था, इसलिए हम इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। MN प्लस 7PQ ये कॉमन हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था, इसलिए हमने डायरेक्टली लिख लिया। अब बचा हुआ ये दो कॉमन है ब्रैकेट, तो दो कॉमन ब्रैकेट कॉमन है तो उसमें से हम इन दोनों को में से कॉमन कर हम इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं MN प्लस 7PQ। इसके बाद में हम देखने पर हमें नज़र आता है कि दोनों भी बाइनोमियल सेम है, तो मीन्स ये इसका स्क्वायर है, तो देयरफॉर MN प्लस 7PQ होल स्क्वायर। तो अब हम इसे ऑप्शंस में देखते हैं, तो ऑप्शंस में हमें कौन सा ये बाइनोमियल नज़र आता है, तो हमें ये 4th वन बाइनोमियल नज़र आता है। देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज 4। थैंक यू।